हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज निहारिका और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मास्टरिंग यूजीसी नेट पेपर 2। दैट मींस आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। वैसे इस वीडियो में मैं कॉमर्स के बारे में भी डिस्कस करूंगी, बट जो भी मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ वो आप फॉलो कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पेपर 2 सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये स्ट्रैटेजीज बेनिफिशियल रहेंगे। और कल मैंने पेपर 1 का वीडियो डाला, तो वो भी आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो रिसेंट वीडियोज में। तो आज का ये वीडियो एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड होने वाली है, तो मैंने टारगेट ऑडियंस बता दी है। और इससे पहले मैं आगे बढ़े, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैं अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस ले रही हूँ और हर शाम को 5 बजे मेरी लाइव क्लास होती है। तो कल वाली क्लास में मैं एकदम बेसिक से शुरुआत करूंगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आपको बेसिक वाले कंसेप्ट्स वहां पे पढ़ाऊंगी। तो 1 घंटे की क्लास रहती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो प्लीज आ जाएगा अनअकैडमी पे हर रोज 5 बजे। ओके, तो आजकल मैं ले रही हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा। सो प्लीज जाइए और वहां पे आपके पास चैट का भी ऑप्शन आता है। मेरे साथ डायरेक्ट अपने क्वेरीज या क्वेश्चंस जो भी हैं आप मुझसे बेहिचक होकर पूछ सकते हैं। वापस आते हैं अपने इस स्ट्रैटेजी वाले वीडियो पे। सो लेट्स बिगिन। तो एक मैं बता देती हूँ पेपर 2 का इंपॉर्टेंस क्या होता है। आपको 2 घंटे दिए जाते हैं आपके पेपर 2 के लिए, 120 मिनट होते हैं टोटल। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 100 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, मतलब आपका 200 नंबर का पेपर हो जाता है। ये भाई साहब आपको बात क्लियर हो गई। 2 घंटे दिए जाते हैं, 100 क्वेश्चंस 2 नंबर के, 100 को गुणा करो 200 से 2 से, तो 200 मार्क्स हो गए, है ना। और 2 आपका सेकेंड पेपर क्यों होता है, इसका जल्दी से पर्पस समझ लेते हैं। क्योंकि जब आप नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो आप ऑब्वियसली अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं। तो यूजीसी ये मेक श्योर करना चाहता है कि पेपर 2 के थ्रू एसेस करना चाहता है कि भाई आप जो अपनी फील्ड चुन रहे हैं जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की और आगे आप अपनी रिसर्च करेंगे, तो आपको इसका इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं है। तो ये एसेस होता है इस पेपर के थ्रू। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस वन। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमें करेक्ट करने हैं पेपर 2 में इन ऑर्डर टू गेट JRF। तो है ना, तो JRF पाने के लिए कितने क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे फिर से बता रही हूँ क्योंकि मैं कॉमर्स में स्पेशलाइज करती हूँ, बट ये स्ट्रैटेजी सारे ही लोग अपना सकते हैं, उनका कोई भी सब्जेक्ट हो वो फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो भाई यहाँ पे बेसिक सा कंसेप्ट समझ लो। 100 क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स के हैं, तो हमारे 200 मार्क्स हो गए, है ना। तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी कि आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट करने ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हार्ड वर्क करते हैं यूजीसी नेट के लिए, बट ट्रस्ट में आपको स्मार्ट वर्क चाहिए इस पेपर को एस करने के लिए, है ना। तो ये नहीं है कि पोथी पत्र लेके पढ़े जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्मार्टली वर्क करना है। तो जैसे मैंने बोला ना कि जो आईपीएल में जब ऑक्शन होता है ना, तो आधी जो टीम्स जो ऑक्शन में ही जीत जाती हैं, है ना, जो इतने अच्छे प्लेयर्स खरीदती हैं, अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करती है ना, तो आधा आईपीएल वो जीत जाती है ना ऑक्शन में। तो कमेंट्स में बताना कि इस बार आपको कौन सी आईपीएल टीम लग रही है कि इस बार वो विनर होगी बेस्ड प्योरली ऑन ऑक्शन। वो तो फील्ड में क्या होगा वो हम देखेंगे, है ना। तो वैसे ही अब हम आते हैं अपने यूजीसी नेट पे। अगर हम यूजीसी नेट पे आते हैं तो वहां पे आपको पढ़ाई तो करनी है, सारे कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल सब लगाना है। बट अगर आपने अच्छे से स्ट्रैटेजाइज नहीं किया है अपनी एग्जाम को, तो आप इसको बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और यहीं पे मेरी वीडियोस काम आएंगी। आप मेरे चैनल पे सारे वीडियोस उठा के देख लीजिए, जितना मैंने पढ़ाया नहीं उतनी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है अपने चैनल पे, है ना। और वो जो मैंने पर्सनली खुद फॉलो की थी। तो अब बिना ज्यादा बकर किए आते हैं इस पे। तो 100 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स ईच के और 200 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो मैं सीधा आपको ये बताती हूँ गाइस कि आपको क्या करना है। आपको करना है 100 में से एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस को करेक्ट। जैसे मैंने पेपर 1 का कल वीडियो डाला था, उसमें मैंने बोला था 50 में से 35 क्वेश्चन सही करने हैं। यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ 100 क्वेश्चंस में 75 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। और इसको आप 80 भी कर लोगे आपकी मर्जी पर, 75 के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। 75 × 2 करोगे तो 150 हो जाएगा, है ना। तो 150 मार्क्स आपके इधर से आ गए और 75 मार्क्स आपके उधर से आ गए 35 क्वेश्चन के बेसिस पे। तो ये आपका कितने मार्क्स हो गए। ओके, तो ये आपके, रुको मैं जो कैलकुलेट करने दो, हाँ, तो 225 मार्क्स हो गए, है ना। मैं बहुत घबरा जाती हूँ कैलकुलेशन में। तो ये 225 आपके मार्क्स हो गए। तो
तो 225 अगर हम बात करते हैं, 225 को अगर हम बात करते हैं 300 टोटल, क्योंकि 100 मार्क्स आपका पेपर 1 का होता होगा, 200 मार्क्स आपका पेपर 2 का होता है ना। तो 225 अगर आपने कर लिए तो किसी की भी कैटेगरी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करने के लिए, है ना। अब 225 से जो भी ऊपर है ये आपकी श्रद्धा है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि 225 से नीचे नहीं लेकर आने, इससे ऊपर है तो जेआरएफ तो पक्का ही है, बट ये मैं मिनिमम आपको थ्रेशोल्ड बता रही हूँ कि यहां तक तो आपको लाना ही लाना है। तो ये गणित लगा लो कि 75 क्वेश्चंस जो है वो जो आपकी जो 10 यूनिट है ना 1 से लेके 10 तक, वो कहां से आएंगे, ये भी मैं आपको भी स्ट्रैटेजी बताऊंगी अपनी 7:3 वाली। तो ये आपके कहां से आएंगे, 10 यूनिट है, 10 यूनिट आपको बिल्कुल पढ़ के नहीं जानी, वो मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे। बट ऑल इन ऑल आपको कितने क्वेश्चंस करने, 75 से लेके 80 क्वेश्चंस तक आपको करने हैं। और अगर आपने ये कर लिया, आपने 5 क्वेश्चंस और कर लिए, यहाँ पे 80 कर लिए, तो इसमें 10 मार्क्स और बढ़ा दो, तो 235 हो गए, 235 आप ले आए। तो ये एक आइडियल स्कोर मेरे हिसाब से होता है कि बिना अपने पर स्ट्रेस डाले आप इसको अचीव कर सकते हो। आगे आते हैं 7:3 स्ट्रैटेजी पे। अभी हमने क्या बताया भाई कि हमको 75 जो क्वेश्चंस हैं वो सही करने। अब आप बोलोगे मैम कैसे करें, सारी यूनिट्स प्रिपेयर करें या नहीं, तो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि भाई 7:3 स्ट्रैटेजी अपने को अपनानी है। वो कैसे अपनानी है, समझ लो कि आपके 10 यूनिट्स होते हैं, है ना, 10 यूनिट्स को सेग्रीगेट कर लो, 7 यूनिट्स यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। 3 यूनिट्स यू हैव टू प्रिपेयर समवॉट, कि थोड़े प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ लिया। अगर उन 3 यूनिट्स को जो आप छोड़ रहे हो, 7 यूनिट्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। तो अगर हम मान के चले, क्योंकि 10-10 क्वेश्चंस आते हैं सबसे, है ना, तो 10 × 7 कर लो, तो मोर ओवर आपके 70 क्वेश्चंस हो गए। हर एक यूनिट से मान लो 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मोर और लेस मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं उस टेक्निकलिटी में नहीं जा रही हूँ कि किसी से 12 आते, किसी से 15 आते, वो भी आते हैं, बट मैं ऑन एन एवरेज बता रही हूँ कि 70 क्वेश्चन इधर से हो गए, और जो बाकी आपके क्या बोलते 30 क्वेश्चंस बचे, 30 क्वेश्चंस में से आप कुछ तो तुक्का मारोगे, तो मान लो 5 सही हो गए, है ना, तो 75 क्वेश्चंस हो गए आपके सही या नहीं हो गए, है ना। तो इस तरीके से आपको जो अपना कंसंट्रेशन है उसको डिवाइड करना है। 80:20 क्या बोलते हैं 80:20 रूल सुना होगा ना, कि आपके 80% एफर्ट्स, आपके 80% रिजल्ट आपके 20% एफर्ट से ही आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा रेशियो को मिक्स एंड मैच कर दिया है और 7:3 कर दिया है ना। तो 7:3 हो गया। 7 यूनिट्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अपना कंसंट्रेशन, अपना जो दिमाग है वो 10 से 7, तो आपका सिलेबस तो थोड़ा सा तो कम हो ही गया, 25% कम हो गया। तो आपको अपना सोचना है कि जो 7 यूनिट्स मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उससे तो मुझे बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, नो मैटर व्हाट, मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है ना, क्योंकि हम जितना भी करेंगे उतना तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, है ना। और 3 जो हमारी यूनिट्स बच गए, इससे हम थोड़ा सा तुक्का मार देंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अभी है नहीं यूजीसी नेट में, थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाएंगे, उठते बैठते कुछ भी पढ़ लिया, तो ये हमारे मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। और ओवरऑल हम 75 से लेके 80 क्वेश्चन तक इसमें सही कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100 में से 100 क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक गोल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको रियलिस्टिक गोल ही बता रही हूँ। आई होप इट हेल्प्स, है ना। तो अब आते कि आपको 7:3 जो स्ट्रैटेजी है उसमें आपको क्या करना है, आपको कौन से यूनिट्स को पढ़ना है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं कॉमर्स की हूँ तो इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है। आप कोई भी अपने जो 10 यूनिट्स है उनको ऐसे सेग्रीगेट कर लो, है ना। यूनिट का नाम लिख लो, यूनिट का नंबर सीरियल वाइज लिख लो, उनके नाम लिख लो, और वो थ्योरी या प्रैक्टिकल में आते हैं ये लिख लो, और उसमें जनरल अवेयरनेस आता है या नहीं ये लिख लो। मैंने यहाँ पे ऐसे सेग्रीगेट किया कॉमर्स को। तो कॉमर्स वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, मैंने पहले ही बोला था। तो जैसे ये यूनिट 1 है तो इसमें प्योरली थ्योरी आती है, प्योरली थ्योरी आती है, और इसमें कभी कभी जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस है, डायनामिक सब्जेक्ट है, बदला करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक सब्जेक्ट है, बदला करता है। तो जो भी कुछ नया कुछ हो रहा है वो आप ध्यान देते रहिए कॉमर्स के कंटेक्स्ट में, वो जनरल अवेयरनेस में उठा के डाल देंगे। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आते हैं, कुछ रेशियो के क्वेश्चंस दे देते हैं या वो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस दे देते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ, बिजनेस फाइनेंस थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ, स्टैट्स है तो भाई थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आता है। यूनिट 6 हमारी प्योरली थ्योरी है। बैंकिंग बहुत इजी मेरे को लगता है, बहुत थ्योरी है। मार्केटिंग कंपैरेटिवली इजी है, थ्योरी है। लीगल एस्पेक्ट्स बहुत बोरिंग,
थ्योरी है। इनकम टैक्स थोड़ा सा ट्रिकी है, पर ये भी मोर और लेस इसमें जो भी कुछ आता है ना न्यूमेरिकल, उसको मैंने नहीं किया है, थ्योरी में इंक्लूड किया है। आप सेक्शंस पढ़ लोगे तो आप अपने आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, है ना। तो थ्योरी प्रैक्टिकल मैंने क्यों सेग्रीगेट किया है, ताकि जो आप अपने चैलेंजेस हैं और जो वीक पॉइंट्स हैं, जो चैलेंजिंग एरियाज है और जो इजी एरियाज है, आप उनको सेग्रीगेट कर पाओ और उनको 7:3 वाले में डाल पाओ। तो जो आपके लिए इजी लगता है उनको 7 वाली कैटेगरी में डालोगे, और जो आपको बोरिंग या थोड़े से टफ लगते हैं उनको आप 3 में डालोगे। प्रीवियस ईयर्स पढ़ते जाओगे, कुछ ज्यादा नहीं करोगे, और जो इससे फोकस जो आप पूरे 10 यूनिट में फोकस करके लाते, वो टाइम आप सारे 7 यूनिट्स को दे दोगे और 3 यूनिट्स को बोलोगे भाई अभी कोने में बैठे रहो, अगर तुमसे इजी आएगा तो ही मैं अटेम्प्ट करूंगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ क्या कहना जा रही हूँ। 75 से 80 क्वेश्चन सही करने हैं और अपने चैलेंजिंग और वीक एरियाज को, चैलेंजिंग और इजी एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ के जाओगे ऑनेस्टली तो भी चलेगा, मैं खुद पढ़ के नहीं गई थी, कोई गारंटी नहीं होती कि कहीं से भी पढ़ के जाओ और कुछ भी फंस जाएगा। यहाँ पे जो सिलेबस है उससे मुझे को गारंटी कि हाँ ये क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ के जाऊंगी तो मेरे को पता है कि इससे फंसेगा। तो यहाँ पे मैंने थ्योरी प्रैक्टिकल इसलिए लिखा है ताकि आप अपने चैलेंजिंग और इजी एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाओ और उस हिसाब से 7:3 स्ट्रैटेजी बना पाओ। क्योंकि मैं कितना भी यहाँ पे बोल लूं, हर एक एस्पिरेंट अपने लिए खुद ही स्ट्रैटेजी बताएगा, खुद ही वो बताएगा कि उसके लिए क्या इजी है, क्या टफ है, कौन वो उसको 7 वाली कैटेगरी में डालेगा, कौन सा उसको 3 वाली कैटेगरी में कौन सी यूनिट को डालेगा। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी वाला मेरा काम आपको हेल्प किया होगा। पहले आइडेंटिफाई करो तब पढ़ना शुरू करो, ऐसे अंधाधुंध मत पढ़ना शुरू करो। क्रिस्प पढ़ोगे तो भी यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि दुनिया भर का पोथा पत्री पढ़ के जाओ तभी क्वालिफाई होगा, क्योंकि आधा खेल तो दिमाग का है। आपको आगे कैसे सरवाइव करना है और थ्राइव करना है अपने करियर में, उस पर भी ध्यान देना, क्योंकि जब तक कभी भी कहीं भी स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। और आज की इस वीडियो में मैंने इतना ही कवर किया है। आने वाले दिनों में मैं और वीडियोस लेकर आऊंगी। तब तक के लिए हमारी क्लास के लिए बारे में भी जान लो। ऑनलाइन क्लासेस हम कंडक्ट करवाते फॉर एनटीए यूजीसी नेट। पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट का है, हम देते हैं क्लासेस मेरे द्वारा ही करवाई जाती हैं। ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7839575509, और आप क्रॉन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पे हमारी सारी क्लासेस होती हैं। सो क्रॉन दैट इज क्रैक्ड विद निहारिका। और ये हमारे फीचर्स हैं कुछ, आप अपने घर के कन्वीनियंस से पढ़ सकते हैं और जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स होंगे, उनके वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, लाइव सेशंस होंगे, मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप मेरे साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिगार्डिंग, लाइफ टाइम वैलिडिटी देती हूँ मैं। जरूरी नहीं कि 3 और 6 महीने में आपको रिन्यू कराना है। मॉक पेपर्स देते हैं टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस जस्ट लाइक यू विल डू इन योर एग्जाम्स। कस्टमाइज स्टडी प्लान है, हर एक प्रोफाइल वाले एस्पिरेंट के लिए, आपका कोई भी प्रोफाइल हो हम आपको कस्टमाइज करके देंगे आपका स्टडी प्लान। सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हमारी यूएसपी है, उसके बारे में मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी, वो आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो सारे कोर्सेज लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। अभी हमारा 50% ऑफ चल रहा है ऑनलाइन कोर्सेज पे एनटीए यूजीसी नेट। सो प्लीज क्रैक योर जेआरएफ इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विद क्रॉन एंड रजिस्टर टुडे ऑन द क्रॉन ऐप एंड आई विल सी यू देयर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय।